प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, आपको जय मसीह की। मैं पास्टर सुनील जॉर्ज। मैं आज आपके बीच में एक सवाल का उत्तर लेके आ रहा हूँ, जो है कि कई बार लोग पूछते हैं आत्मिक जीवन में अपना स्तर को बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना है। काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने आत्मिक स्तर को ऊंचे स्तर में बनाए रखना, क्योंकि ये हमने देखा है कि आत्मिकता में बढ़ना आसान है, लेकिन मुश्किल काम क्या है, आत्मिक स्तर में अपने आप को लंबे समय तक बनाए रखना बहुत कठिन चुनौती है। इसलिए मैं आज आपके लिए प्रभु का वचन से बताना चाहता कि 4 तरीका यदि आप इसको अपने जीवन में लागू करोगे, और मैं यकीन के साथ कह सकता कि आपका आत्मिक स्तर आप ऊंचे स्तर में बनाए रख सकते हैं और आप आत्मिकता में नीचे की तरफ नहीं, ऊंचाई की तरफ रोज बढ़ते रहेंगे। वो कौन सी 4 बातें हैं आप अपने आत्मिक जीवन में रोज करना चाहिए? पहली बात व्यक्तिगत प्रार्थना है। सब लोग प्रार्थना के विषय में जानते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन लगातार प्रार्थना करने में कई बार हम चूक जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, बताता हूँ, प्रभु में विश्वास करने वाला प्रभु का बेटा या बेटी होने के नाते हम लोगों को रोज प्रार्थना के लिए वक्त बिताना है। लगभग आधा घंटा 1 घंटा अगर आप प्रभु के साथ रोज समय बिताएंगे, मैं कहता हूँ आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। प्रार्थना के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई चीज़ें आप बदल नहीं सकते। प्रार्थना जिंदगी बहुत ज़रूरी है आपके आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, पाप और आपके जीवन में कई प्रकार के टेम्पटेशन हावी होना शुरू करते हैं, जो आपको आत्मिक स्तर को नीचे लेके जाएंगे। लेकिन जैसे आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, आपके ऊपर का टेम्पटेशन, पाप के तरफ आपके विचार, उसमें से छुटकारा आपको आसानी से मिलेगा और प्रभु की उपस्थिति में आप बने रह सकते हैं। आपका माइंड में टेम्पटेशन नहीं आएंगे, आपका माइंड में परेशानी नहीं आएगी, हमेशा एक शांति आपका मन में रहेंगे। और रोज प्रार्थना करने से परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक भी आपके ऊपर बने रहेगा। सो विदाउट फेल रोज प्रार्थना करना है। अगर आपने एक दिन प्रार्थना चूका, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से शुरू करें और कोशिश पूरा करें कि प्रार्थना को रोज करने के लिए। और जिनके पास समय नहीं है, आप समय निकालना है ना, प्रार्थना के लिए और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है वो, क्योंकि आपको समय निकालना है। दानियल बाबिलोन का बहुत बड़ा एक मंत्री था, उसके बाद भी उसने हर दिन समय निकाल कर प्रार्थना करते थे। कम से कम 3 बार वो प्रार्थना करते थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रोज अगर आप प्रार्थना करोगे, आपके आत्मिक स्तर काफ़ी ऊंचाई में बने रहेंगे। दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन के साथ आपका संबंध अच्छा होना है। परमेश्वर का वचन जो है, हम लोग पढ़ते हैं, कई बार हम पढ़ते, कई बार नहीं पढ़ते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। हम रोज, कई लोग 3 बार, कई लोग 3 से 4-5 बार भी खाते हैं, कम से कम 2 बार तो अधिकतर लोग खाना रोज खाते हैं। अब थोड़ा सोचिए, अगर आप कुछ दिन के लिए खाना नहीं खाया, चावल रोटी जो भी आप खाते नहीं खाया, तो आपके आत्मिक स्तर जो है वो बहुत कमज़ोर हो सकती है। कुछ दिनों के अंदर तबीयत बिगड़ जाएगा। और स्पिरिचुअल खाना भी इसी प्रकार होता है। रोज़ प्रभु का वचन को मनन करना, अध्ययन करना, थोड़ा समय निकाल कर हमें करना चाहिए। और जब जितना आप प्रभु का वचन को मनन करेंगे,
वो व्यक्ति एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हैं। क्योंकि आप जब वचन पढ़ते हैं, प्रभु आपसे बात करते हैं। मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु से बात करते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, प्रभु आपसे बात करते हैं। सो प्रभु का वचन आपके आत्मिक भोजन है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे लगातार बातें करते हैं। हमारे गलतियों को सुधारने के लिए प्रभु जी हमसे बात करते हैं और हमें एनकरेज करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो रोज़ प्रभु का वचन के साथ थोड़ा समय बिताए, स्टडी करें, मनन करें, पढ़ाई करें। तीसरी बात जो हमारे आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा का संगति, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, बहुत बड़ी बात है। बेनेडिक्शन या आशीष का प्रार्थना जब हम कहते हैं, वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमेशा हमारे साथ बने रहे। तो पवित्र आत्मा का संगति या फेलोशिप, वो हम कभी नहीं भूलना चाहिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं है। पवित्र आत्मा आज हमारे साथ धरती में हो क्या करते हैं? हमारे साथ संगति करना चाहते हैं। आप एक व्यक्ति के रूप में, आपके सबसे घनिष्ठ व्यक्ति के रूप में, दोस्त के रूप में, परमेश्वर के रूप में आप पवित्र आत्मा के साथ संगति जब करते हैं, वाकई में प्रभु का आवाज़ आप सुनने लगेंगे। प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करेंगे, प्रभु का आत्मा आपको सिखाएंगे। और रोमियो 8 में लिखा है, दोज हू आर लेड बाय द होली स्पिरिट दे आर कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाए जाएंगे। लेड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाला व्यक्ति हमें बनना है। हमें कुछ चलने की जरूरत नहीं, हमें चलाने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए हमारे साथ परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ में। इसलिए पवित्र आत्मा का संगति आप करें। कैसे करना है? पवित्र आत्मा से बात करें। एक व्यक्ति का दर्जा देकर हम रोज सुबह उठते समय आप बात करना शुरू करें। पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, आराधना करें, उनसे लगातार बातें करें और आपसे वो बातें करेगा। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आत्मिक संगति, फेलोशिप। कोरोना के समय में काफ़ी लोगों ने संगति करना ऑनलाइन में किया था। ऑनलाइन चर्चेस चलते थे, घर में हमें बैठना पड़ता, लेकिन अभी हम संगति कर सकते हैं। संडे आराधना, अलग अलग प्रकार के कलीसिया के सभाएं चल रही है। लेकिन जब ऑनलाइन में मीटिंग चलते चलते काफ़ी लोगों का आदत बदल गया और अभी जब चर्च खुलने लगा, ऑनलाइन मीटिंग नहीं चल रहा आजकल, तो ये विश्वासी जो है ऑफलाइन हो गया है ना, मतलब चर्च में भी नहीं दिखता। तो मेरी आग्रह है कि आप अपने संगति को कभी नहीं भूलें। प्रियम क्यों? देखो, जब आप आत्मिक में जब जन्म लिया, स्पिरिचुअल फैमिली में आपने जन्म लिया, आपका स्पिरिचुअल फैमिली आपका लोकल चर्च है और आपका लोकल चर्च का जिम्मेवारी बनती है कि आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाए, आपको नरिशमेंट दे, आपको अगुवाईपन दे, आपको यीशु मसीह के एक सच्चा चेला बनाए और आपको स्वर्गराज जाने के लिए तैयार करे। वो कलीसिया का काम है और इसलिए प्रभु ने आपको अकेला नहीं रखा है कि आपको स्पिरिचुअल फैमिली के अंदर रखा है। आप कलीसिया के सदस्य जब बने रहेंगे, मैं कहता हूँ कि आपके आत्मिक स्तर काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए कलीसिया का कोई भी मीटिंग आप भूलना नहीं। संडे आराधना, कॉटेज मीटिंग, फास्टिंग ब्रेड, स्पेशल मीटिंग, अलग अलग प्रकार का बाइबल स्टडीज़, इन सब बातों में आप शामिल एक एक्टिव प्रभु का बच्चा बने रहेंगे। मैं कहता है कि आप अपने आत्मिक स्तर को बनाए रखेंगे। देखो, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु एक दुबला पतला कमजोर विश्वासी को लेकर जाने के लिए नहीं आ रहा। ऐसे लोग यहाँ पर रह जाएंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ से आपसे अनुरोध में करता हूँ,
आप अपने आत्मिक जीवन के लिए खुद मेहनत करना, मैं आपको बता के दे सकता हूँ तरीका, लेकिन इसको लागू करना आपका जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है। मेरा आत्मिक बढ़ोतरी की जिम्मेवारी मेरे लीडर का नहीं है, किसी और का नहीं है, मेरा जिम्मेवारी है। और उसी प्रकार आपका भी आत्मिक बढ़ोतरी का जिम्मेवारी आपके ऊपर प्रभु ने दिया, इसको और किसी के हाथ में नहीं देना। सो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस 4 चीज़ों को अपने जीवन में लागू करेंगे, आपका स्पिरिचुअल लाइफ लगातार बढ़ते जाएंगे, नीचे नहीं आएगा। प्रभु आपके इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, आमेन।